तो दोस्तों आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। आज हम देखेंगे कि एक एसबीआई की इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के मुताबिक सेकेंड वेव कर्ब्स टू कॉस्ट 1.5 ट्रिलियन रुपीस टू द इंडियन इकॉनमी। इसका मतलब है कि अलग अलग स्टेट्स ने जो छोटे छोटे कर्ब्स लगा रखे हैं अपने अंदर ताकि कोरोना वायरस को कंटेन कर सके, उनकी वजह से इंडिया की इकॉनमी को कितना बड़ा लॉस होगा, 1.5 ट्रिलियन रुपीस यानी 2 लाख करोड़ के आसपास। जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा होगा, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कुछ स्टेट्स के तो फिर भी अनचेंज्ड हैं और काफ़ी स्टेट्स के तो काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड हो चुके हैं। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान 80% अकाउंट करते हैं 1.5 ट्रिलियन रुपी लॉस का, और महाराष्ट्र अकेले 54% अकाउंट करता है टोटल लॉस का, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, और क्योंकि वो इंडिया का फाइनेंशियल हब है तो वहाँ पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हुआ है। और एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्शन थी वो 11% से 10.4% कर दी ऑफ नॉमिनल जीडीपी। और ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये रिपोर्ट 24 अप्रैल को पब्लिश की गई थी, तो उसके बाद के जो जितने भी कर्व्स हैं उन सब के लॉस अकाउंट नहीं करे गए इस रिपोर्ट में। जो इनिशियल कर्व्स थे बस उन्हीं को अकाउंट करा गया था। अगर हम इकोनॉमिक वैल्यू की टर्म्स में बात करें तो महाराष्ट्र को 82,000 करोड़ का लॉस हुआ है, और इन सब का एक मेन बहुत बड़ा रीज़न है कोरोना वायरस पेंडेमिक, जिसके चलते हुए काफ़ी बड़े लॉकडाउन्स लग चुके हैं काफ़ी स्टेट्स में। और इंडिया की जीडीपी पिछले साल की तरह काफ़ी हद तक गिरने वाली है, पर लॉकडाउन से भी ज़्यादा इम्पैक्ट वर्कर्स के माइग्रेशन का हुआ है, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। और जो इंडिया की फाइनेंशियल सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सब में से वर्कर्स माइग्रेट कर चुके हैं अपने विलेजेस में, क्योंकि इन्हें लॉकडाउन का फ़ियर लग रहा था, जिसकी वजह से अगेन प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी पड़ती जा रही है इंडिया में, ये कॉस्ट काफ़ी हद तक आगे और इंक्रीज़ करने वाली है, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु जैसी सिटीज़ में पूरी तरह लॉकडाउन इनिशिएट कर दिया गया है। और रिपोर्ट के तहत बताया जा रहा है कि इस सब का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को होगा इंडिया के, क्योंकि पुअर की कोरोना वायरस पैंडेमिक से पहले बेसिक नेसेसिटीज़ बड़ी मुश्किल से मीट होती थी, और पहले लॉकडाउन के बाद उनकी हालत बहुत नीचे स्तर तक आ चुकी थी। और सेकेंड वेव की वजह से जो लॉकडाउन्स लग रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, उस वजह से इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे काफ़ी ख़राब झटका पड़ा है। जैसे जो लोग स्लम्स में रहते हैं सिटीज़ में, उनके पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं बची, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी नहीं है, और सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए एक्सेस भी नहीं है। और इसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा, कि आने वाले सालों में भी काफ़ी इंडिया को इसका झटका काफ़ी तेज़ महसूस होगा। और जैसा 2021 को ईयर ऑफ रिकवरी बताया जा रहा था, वैसा इंडिया के लिए ये साबित नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया कि लॉकडाउन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे और इससे कितना बड़ा लॉस होगा, पर अब इस लॉकडाउन के इफ़ेक्ट को हटाया कैसे जा सकता है? क्या कोई ऐसा वे है जिसकी वजह से लॉकडाउन ना लगाना पड़े और इंडिया की इकोनॉमी को बचा सकें? क्योंकि पॉलिसी मेकर्स के पास एक बहुत बड़ा डिलेमा आ गया है कि लोगों का लाइवलीहुड बचाए या उनकी ज़िंदगियाँ। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिलीफ मेजर यही होगा कि वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दे, या पूरी नहीं तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दे, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ कर सके बिना किसी चिंता के। आप जैसे जानते होंगे कि इंडिया ऑलरेडी बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, और इंडिया में वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। तो इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपने लिए वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो कोवैक्सीन है ये आईसीएमआर के साथ जॉइंटली डेवलप करी गई थी, तो अगर इसके पेटेंट्स वेवर कर दिए जाएँ तो प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक आगे बढ़ सकती है इसकी। और वैक्सीनेशन करवा के जो प्रेशर पड़ा है हेल्थ केयर सेक्टर पे, वो भी डिपेंडेंस रिड्यूस हो जाएगी, और इंडिया में जैसी जनवरी फरवरी में लाइफस्टाइल थी वैसी वापस आ सकती है। कुछ सिटीज़ जैसे दिल्ली, बेंगलुरु में इतनी बेकार हालत है कि वहाँ पे ऑक्सीजन और बेसिक फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो पहले वर्क फ्रॉम होम भी करते थे उनको भी करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और कोरोना वायरस बताया जा रहा है कि वो हवा के सहारे ट्रैवल कर रहा है रादर दैन टच, तो इससे इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी, और जितने ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ेंगे उतनी ख़राब हालत होती जाएगी।
इंडियन इकॉनमी को लॉकडाउन इसलिए इंड्यूस करना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के काफ़ी नए अलग अलग वेरिएंट्स आ चुके हैं जो काफ़ी जल्दी स्प्रेड हो रहे हैं। जैसे एक आंध्रा का वेरिएंट है, एक B1617 वेरिएंट है और यूके का वेरिएंट है। ऐसे काफ़ी सारे वेरिएंट्स अगर डेवलप होते रहेंगे तो इंडियन इकॉनमी को काफ़ी गंदा इम्पैक्ट होगा और काफ़ी लोगों की जानें जाती रहेंगी। तो इन वेरिएंट्स को डेवलप करने से पहले ही इनको ख़त्म करना पड़ेगा, जो वैक्सीनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। और क्या पता कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चलते हुए इंडियन इकॉनमी जल्दी से रिकवर कर जाए और जो इन्होंने पैसे खोए हैं वो वापस कमा ले अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने हेल्थ केयर सेक्टर को एक काफ़ी बड़ा बूस्ट दिया है 50,000 करोड़ का, जिस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर जो स्ट्रिंजेंट मोबिलिटी कर्व्स हैं और लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स हैं वो इंडियन लाइव्स और इंडियन लाइवलीहुड्स दोनों को काफ़ी बुरी तरह इम्पैक्ट कर रहा है।